बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम ये सीखेंगे किस तरह आप लोगों ने यूबंटू 2020 का जो नया वर्जन है आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है वीमवेयर वर्कस्टेशन में। तो सबसे पहले हमने यूबंटू को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और इसके बाद जो डेस्कटॉप वर्जन है 20.04 LTS ये वर्जन आप लोगों ने डाउनलोड करना है। तो ये मेरे पास पहले से मौजूद है तो इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ और आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ, मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है यूबंटू और ये, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे वर्कस्टेशन को ओपन करना है, ठीक है। आप लोगों ने इसको ओपन करना है और इसके बाद फाइल पे क्लिक करके न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद आप लोगों ने टिपिकल पे क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों ने आई विल इंस्टॉल लेटर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने लिनक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने यूबंटू 64 बिट या यूबंटू सेलेक्ट करना है, ये नेम है। और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे स्पेस देना है जो भी है और सिंगल मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं कस्टमाइज़ हार्डवेयर भी कर सकता हूँ लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ, फिनिश करता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो VM मैंने बनाया इस पे मैं इसकी CD-ROM DVD इस पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे यूज़ ISO इमेज फाइल ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और जहाँ पे मेरे पास उबंटू पड़ा है मैं इसको पे क्लिक करके ओपन करता हूँ और फिर ओके करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने इस वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करना है और इस तरह पावर ऑन हो जाएगा। तो आप लोगों ने Alt कंट्रोल एंटर प्रेस करके आप लोग इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो और फिर इसको फिर कम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारा विंडो शुरू हो गया। तो ये चेकिंग डिस्क 20% कंप्लीट और ये अभी डिस्क की चेकिंग कर रहा है, ठीक। तो चलो हम वेट करते हैं। तो डिस्क चेकिंग कंप्लीट हुआ, अब ये आगे जाएगा और इस तरह हमारा विंडो स्टार्ट हुआ। तो अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। तो हमने इंस्टॉल उबंटू इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद हम सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मैंने हर चीज़ या बहुत सी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँ, नॉर्मल इंस्टॉलेशन मैंने करनी है और डाउनलोड या ऑप्शनल है आप लोग कर भी सकते हो या अनचेक या चेक कर सकते हो। फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया, इसके बाद मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। फिर आप लोगों ने अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है। तो मैंने कराची सेलेक्ट किया क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ। फिर मैंने यहाँ अपना नाम एंटर करना है, तो मैंने दाऊद खान और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। और इस तरह कंटिन्यू पे क्लिक किया, रिक्वायर मी पासवर्ड टू लॉग इन और इस तरह ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा लेकिन मैंने इसको पास किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। इसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों ने रिस्टार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने रिस्टार्ट पे क्लिक किया और कुछ वेट करता हूँ यहाँ पे कुछ देर। तो यहाँ पे प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। तो आप लोगों ने सिंपली एंटर करना है, ठीक है, क्योंकि वीमवेयर वर्कस्टेशन ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन मीडिया रिमूव करता है, ठीक है। तो मैंने एंटर किया और इस तरह मेरा उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद मैंने इस अकाउंट पे क्लिक करना है दाऊद खान और जो भी पासवर्ड मैंने वहाँ पे सेट किया था तो सिंपली वो पासवर्ड एंटर करके लॉगिन लेना है और एंटर किया, ठीक है। तो मैंने लॉगिन लिया और इस तरह अब मैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन भी करूँगा। तो इस पे मैंने स्किप किया, नेक्स्ट किया और इसके बाद नेक्स्ट और फिर डन क्लिक किया, ठीक है। इसमें कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल। मैं बेसिक सेटिंग करता हूँ कि चलिए मैं चेक कर दूँ कि IP एड्रेस इसमें कौन सा है। तो क्या कहते हैं कि IP कॉन्फ़िग ये £not ये इसमें इंस्टॉल नहीं है। तो आप लोगों ने इसको इस कमांड के थ्रू इंस्टॉल करना है, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने ये कमांड एंटर करना है sudo apt update, ताकि जो रिपोजिटरी है वो अपडेट हो जाए। तो मैंने ये कमांड एंटर किया। इसके बाद मैंने पासवर्ड एंटर करना है, तो मैंने पासवर्ड भी एंटर किया
तो इस तरह ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद मैंने ऊपर वाला कमांड इंटर करना है, sudo apt install net tools, तो इसके साथ ये टूल्स इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ जब तक ये अपडेट हो जाए, तो इसके बाद मैं वो कमांड इंटर करूँगा। तो ये अपडेट हो गया। इसके बाद मैं कमांड एंटर करता हूँ sudo apt install net tools। ठीक है, तो आप लोगों ने इस कमांड को एंटर करना है और वो टूल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो apt install net dash tools एंटर किया और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद इस कमांड के थ्रू ये प्रोसेस अभी हो रहा है, इन प्रोग्रेस है। तो इसके बाद मैं कमांड एंटर करता हूँ ifconfig, और अब ये कमांड काम कर रहा है। मुझे जो एड्रेस मिल गई 192.168.1.130। अब मैं गूगल को पिंग करता हूँ, तो मैंने गलत कमांड एंटर किया, पिंग google.com करना है और ये गूगल पिंग हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया कि किस तरह आप लोगों ने उबंटू इंस्टॉल करना है, किस तरह इसकी बेसिक सेटिंग करनी है। चलिए मैं एक और इसमें इसकी बैकग्राउंड भी चेंज करता हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ जो टॉप राइट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग में जाना है और फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और जो भी आप लोगों को पसंद है तो इस पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी। तो हमने यूबंटू प्रॉपरली वीमवेयर वर्कस्टेशन में इंस्टॉल की। अब हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दे QCOW2 इमेज में और प्रॉपरली EVNG में इंस्टॉल कर दें। तो हमने यहाँ सर्च में स्टारबाइंड V2V कन्वर्टर लिख दिया। अब हम इसको कन्वर्ट करें थ्रू GUI ग्राफिकल के थ्रू, हम इसको आसान तरीके से कन्वर्ट करें। इसको हम कमांड लाइन के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मुश्किल होगा और ये जो सॉफ्टवेयर वाला तरीका है बहुत आसान है। तो हमने डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करना है। ठीक है, तो मैंने चले दाऊद और ख़ान, फिर जॉब टाइटल में चले मैं स्टूडेंट एंटर करता हूँ। इसके बाद अपना ईमेल आप लोगों ने यहाँ एंटर करना है। ईमेल के बाद आप लोगों ने नीचे अपनी कंपनी एंटर करनी है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपना मुल्क सेलेक्ट करना है और इसके बाद अगर आप लोग नंबर एंटर करना चाहो ठीक है, लेकिन अगर नहीं एंटर करते कोई बात नहीं। यहाँ एक एग्रीमेंट चेक किया और इसके बाद सेंड पे क्लिक किया। इसके बाद अपना ईमेल चेक कर लो। ठीक है, तो आप लोगों को ईमेल में एक लिंक सेंड हुआ होगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और फिर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं चले अपनी जीमेल में लॉगिन होता हूँ। तो मैंने जीमेल का लॉगिन लिया और इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि आया मुझे ईमेल सेंड हुआ है कि नहीं। तो मैंने ईमेल मुझे सेंड हो V2V कन्वर्टर की वजह की तरफ से, और जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मैंने इस लिंक पे क्लिक करना है और जो सॉफ्टवेयर है स्टारबाइंड V2V कन्वर्टर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसको डाउनलोड किया, डेस्कटॉप पे भी पड़ा है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर नेक्स्ट और फिर यस पे क्लिक करना है। आप लोग के पास ये यस कमांड नहीं आएगा क्योंकि मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। और फिनिश पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, स्टारबाइंड V2V कन्वर्टर। इसके बाद मैंने लोकल फाइल को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने लोकल फाइल सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसके बाद मेरे पास जो वीमवेयर वर्कस्टेशन में मैंने जो यूबंटू इंस्टॉल की, इसको मैंने लोकेट करना है और फिर इसकी जो MDK फाइल है इस पर डबल क्लिक करना है। तो मैंने ओपन किया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं लोकली स्टोर करना चाहता हूँ तो लोकल और QCOW2 इमेज में मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और फिर कन्वर्ट पे क्लिक किया। आप लोगों ने एक बात याद रखना है कि जो यहाँ पे यूबंटू 64 बिट है, तो मैं इसको बाद में रीनेम करूँगा, लेकिन इस टाइम पे ही रीनेम नहीं होता। तो मैं सिंपली कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको फास्ट करता हूँ जब तक कि कंप्लीट हो जाए। तो अभी ये कंप्लीट होने वाला है।
तो ये कंप्लीट हो गया और इसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और सिंपली फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए मैं लोकेट करता हूँ, चेक करता हूँ कि आई कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो मैंने दिस पीसी पे क्लिक किया, वर्चुअल मशीन जहाँ पे मेरे पास वर्चुअल मशीन पड़ा था वहाँ पे Ubuntu 64 बिट डॉट क्यू काउ2 ये इमेज इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद आप लोगों ने इसे रीनेम करना है HDA डॉट क्यू काउ2 इमेज, ठीक है। HDA ये फॉर्मेट है, आप लोगों ने इसको डाउनलोड रीनेम करना है। इसके बाद मैं WinCP ओपन करता हूँ ताकि मैं इस इमेज को अपलोड कर सकूँ EVNG मशीन में, ठीक है। तो मैंने होस्ट नेम 192.168.43.201 ये मेरे मशीन का IP एड्रेस है। फिर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया। इसके बाद मैंने इस पर डबल क्लिक करना है, OPT पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने यूनिट लैब पे डबल क्लिक करना है इस डायरेक्टरी पे। फिर आप लोगों ने एडवांस पे डबल क्लिक करना है, फिर कीमो पे डबल क्लिक करना है। और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू और डायरेक्टरी एक फोल्डर बनाना है। लेकिन याद रखने आप लोगों ने कि लाइनेक्स डैश ये कमांड आप लोगों ने इसी तरह देना है। इसके बाद जो Ubuntu ये मैं एंटर करता हूँ तो ये आप लोग कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो पहला पोर्शन है लाइनेक्स जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है लाइनेक्स डैश यहाँ तक आप लोगों ने सेम ही देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कमांड एंटर किया। इसके बाद मैंने सेट परमिशन को चेक किया और फिर मैंने ओके पे क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद ये फोल्डर बना। इसके बाद मैं जहाँ पे मेरे पास जो इमेज मैंने बनाया कन्वर्ट किया तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ और सिंपली अपलोड करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो एक अपलोड हो जाएगा। जब तक ये इमेज अपलोड हो रहा है तो मैं इसको पास कर लेता हूँ ताकि ये आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो ये अपलोड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने इस मशीन का कंसोल लेना है। तो मैं पुटी ओपन करता हूँ। तो मैंने हमारे मशीन का IP एड्रेस है, मैं इसका ECS लेता हूँ, ओपन पे क्लिक किया। यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड आप लोगों ने जो मशीन का देना है वही है। तो मेरे पास एक कमांड है, ये आप लोग के पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो आप लोगों ने इस कमांड को कॉपी करना है और फिर पेस्ट करना है, ठीक है। EVNG मशीन में डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हो या इसका कंसोल लो थ्रू पुटी और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो ये कमांड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और इसके बाद मैं अपनी मशीन को एक्सेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 192.168.43.201 और लॉगिन लिया। इसके बाद मैं एक लैब क्रिएट करता हूँ टेस्टिंग लाइनेक्स और सेव पे क्लिक किया। इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, नोड में मैंने लाइनेक्स देना है। लाइनेक्स जब लिखा तो ये लाइनेक्स नीचे आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद जो इमेज मैंने बनाया था वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। फिर मैं नेटवर्क नोड भी लेता हूँ ताकि मैं इसको पिंग कर सकूँ, मैनेजमेंट क्लाउड के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं इसको फिर इंटरनेट को पिंग कर सकूँ। तो मैंने इसको कनेक्ट किया, सेव किया, इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं इसका कंसोल लेता हूँ थ्रू अल्ट्रा WinCViewer। तो मैंने इस पर क्लिक किया, इसका कंसोल लिया और इसके बाद इसकी कंसोल ओपन हो जाएगी। आप लोग के लैपटॉप के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, जितना रैम ज़्यादा होगा उतना जल्दी ओपन होगा। तो मैं अपने अकाउंट में लॉगिन होता हूँ, पासवर्ड एंटर करता हूँ। इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करता हूँ, ठीक है, और ओपन इन टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल ओपन किया है। इसके बाद मैं IF config ये कमांड एंटर किया ताकि मेरा IP एड्रेस में वगैरह ये चेक करो। तो मुझे ये IP एड्रेस मिल गया है। और अभी मैं गूगल पिंग करता हूँ, पिंग google.com और ये पिंग हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने किस तरह EVNG में इमेज लाइनेक्स इमेज अपलोड करना है या किस तरह इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया। और ये सबसे आसान तरीके जितना मैंने सर्च किया और जितना मैंने आप लोग के लिए इस पर मेहनत की। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।